देखिए क्वेश्चन पूछा गया हमसे 2016 में पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2018 का है। 2018 का है और ग्रुप डी का है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि दोज ऑब्जेक्ट विच अमिट्स देयर ओन लाइट, जो अपना खुद का प्रकाश अमिट करती हैं, छोड़ती हैं, उन वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके लिए है पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। दूसरा ऑप्शन है आपसे पारभासी वस्तुएं, पारभासी मतलब कि जो है आपका ट्रांसलूसेंट। और तीसरा है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन ल्यूमिनस। और चौथा ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसी से सीधा आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी हमारी ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश को अमिट करती हैं, उन वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और हमने आपसे एग्जाम्पल पूछे थे, आप लोगों ने कमेंट किए थे क्या? कमेंट नहीं किए थे तो मैं आंसर बता दूं इसका। देखिए जो भी वस्तुएं, अब तो आप बता ही सकते हैं कि हमारा सन है, सूर्य है, जलती हुई आपकी मोमबत्ती है, कैंडल हमने लिखा है, और हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे सारे के सारे क्या हैं? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। और इसके अपोजिट हम लोग बात करें, आप अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुओं की अगर बात करें तो ये क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं जिनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो नॉन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोली जाएंगी। और इनके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, आपका मेज, टेबल, कुछ भी आप ले सकते हो। मेज हो गई, टेबल जिसे हम कहेंगे। आप जो है हमारी जो चंद्रमा है या मून हम जिसको कहेंगे, वो भी हमारा कैसा है? इसका अपना प्रकाश नहीं है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक हम एक क्वेश्चन को और शामिल कर रहे हैं यहाँ पर, जब तक आप लोग और आ जाएं, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा था, मुझे लग रहा कि आप लोग जो है क्लास को छोड़ के चले गए थे। तो अब आप आ जाएं, क्या सही दिख रहा है? अब एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को डैश कहा जाता है। तो ये यही क्वेश्चन हो गया। ये भी 2018 का है, शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम लोगों ने बात की है यहाँ पे लाइट की। लाइट क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं हम वस्तुओं को? जब लाइट है किसी वस्तु से टकरा करके आती है, हमारी आंखों में एंटर करती है। आंखों में जब एंटर करेगी तो रेटिना पर जो है उसका इमेज बनता है और हमें फलस्वरूप वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। लाइट की हमने कुछ यहाँ पे बात कर ली है कि जो हमारी लाइट है या हमारी जो प्रकाश है, वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो हमने ये बात यहाँ पे कर ली है लाइट के बारे में। दूसरा हम लोगों ने बात ये भी कर ली है कि हमारी प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ये भी हम लोग समझ गए। अगर समझ गए तो हाँ करें एक बार, नहीं तो आप नो लिख दें कमेंट में। क्या इस बात को हम लोग समझ गए?
अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी प्रकाश है या जो हमारी लाइट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, या हम कहें कि उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट हमारी है वो एक रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करती है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो सीधी रेखा में चलती है। तो ये बात हमारे बहुत से साइंटिस्ट है उन्होंने कही कि जो लाइट हमारी है वो सीधी रेखा में चलती है। लेकिन मोर हमारे जब इस पर स्टडी हुई है तो ये भी पता चला कि लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में चलती है, यानी कि जो उसका पथ है वो हमारे वेव के फॉर्म का होता है। ठीक है, फिर हमने इसकी स्टडी की तो क्या पता लगा कि जो लाइट है वो कुछ ऐसी फिनोमिना दिखा रही है जिनसे ये पता लग रहा है कि जो लाइट है वो हमें स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी फिनोमिना का अध्ययन किया गया, कुछ ऐसी घटनाओं का अध्ययन किया गया, कुछ ऐसी फिनोमिना की स्टडी की गई जिनसे ये पता लगा कि लाइट में वेव नेचर है, और अगर वेव नेचर नहीं है तो ये वाली जो फिनोमिना दिखा रही है वो जो है वेव नेचर के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बाद में अब ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा था कि कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट जो है हमारी एक सीधी रेखा में चलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइट जो है वेव के फॉर्म में चलती है। तो हमें ये पता लगा कि जो लाइट हमारी है वो जो है उसमें बहुत ही कम वेव नेचर होता है। ठीक है, यानी कि उसके पाथ को जो है हम एक सीधा पाथ, एक सरल रेखी पाथ मान सकते हैं। ठीक है, बाद में डी ब्रोगली जी ने भी ये बताया कि हमारी लाइट है उसकी डुअल नेचर है, उसकी द्वितीय प्रकृति है, यानी कि वो दो तरह का गुण रखती है। एक तो उसमें तरंग का गुण है और एक वो कण का, उसमें पार्टिकल के फॉर्म में चलती है लाइट। पार्टिकल के फॉर्म में क्या कि लाइट, हमारे कुछ साइंटिस्ट रहे आइंस्टीन, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है वो हमारी ऊर्जा के पैकेट के फॉर्म में चलती है। प्लांक ने बोला है, किसने कहा? प्लांक, आइंस्टीन, सब लोगों ने स्टडी की इस पर। तो प्लांक जी ने बताया कि जो लाइट हमारी है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बंडल के फॉर्म में चलती है, और इस बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और जो है ये जो हमारे कण है इनको कुछ लोगों ने फोटान भी बोला। क्या बोला? फोटान या क्वांटा कहा। तो इस क्वांटा या फोटान की जो एनर्जी होती है उसको हमने एच न्यू बोला है। एनर्जी क्या होती है इस फोटान की? एच न्यू होती है, हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट बोला जाता है, यानी कि, और जो न्यू है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है, प्रकाश की क्या है, एक आवृत्ति है। तो ये बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल लाइट को जो है, लाइट में दोनों ही प्रॉपर्टी है। ज्यादातर प्रॉपर्टी इसका जो हमें नजर आता है वो हमें एक सीधी रेखा वाला नेचर हमें या प्रॉपर्टी दिखाई पड़ता है। तो हम प्रॉपर्टी या इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो नंबर एक हमने कहा कि जो लाइट है वो हमारी रेक्टिलिनियर यानी कि एक सीधी पथ पर चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसकी बात करें कि जो लाइट है इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड हमारी वैक्यूम या हम एयर में बात कर रहे हैं, कितनी होती है? इसकी जो स्पीड है लाइट की वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर हम लोग पहले तो हमने कहा कि ये सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में क्या है, लाइट चलती है रेखा में। कौन लाइट की बात कर रहे हैं ना? संचरित होती है या चलती है? ठीक है, प्रोपोगेट करती है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज तो नहीं लिख पाएंगे। इसकी जो चाल होती है, या चाल को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी, या कभी हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। और वो स्पीड हम लोग निर्वात, या निर्वात को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम में इसकी जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो यूनिट है कभी कभी हमसे एग्जाम में इस यूनिट को बदल देते हैं, तो हम लोग इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। अगर उन्होंने किलोमीटर पर सेकेंड कर दिया तो यहाँ पर पावर 5 हो जाएगी, 3 पावर कम हो जाएगी अगर मीटर की जगह पर किलोमीटर वर्ड को ऐड कर दिया तो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी बात हमें याद क्या रखनी है कि जो लाइट हमारी है
वो जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर सकती है, पास हो सकती है। तो हम लोग कहेंगे कि लाइट कैन पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे। कौन कौन नहीं जानता है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट को हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो वो पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, एक बार जरा कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो कमेंट करें। चलिए, तो हमारे जो पारदर्शी माध्यम होते हैं वो ऐसे माध्यम होते हैं, दर्शी, पार का मतलब आर पार, अक्रॉस, यानी कि ऐसे मीडियम जिनके हम लोग आर पार देख पाते हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहे जाते हैं। और ट्रांसपेरेंट मीडियम का अगर हम एग्जाम्पल दें तो देखिए, हमारा गिलास जो होता है, गिलास यानी कि जो कांच होता है, उसमें कोई कलर हमने मिक्स नहीं किया तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। दूसरा, हम वाटर की बात करें तो पानी को भी ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाएगा। बाकी और भी चीजें हमारी ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, पॉलीथीन कुछ आती हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट के बाद एक वर्ड और यहाँ पे आता है, ट्रांसलूसेंट। क्या आता है? ट्रांसलूसेंट। तो जरा कमेंट करके बताएं आप लोग, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होते हैं, या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ट्रांसलूसेंट वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, हमें जरा एक बार कमेंट करके बताएं कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट मैंने बताया है, अब ट्रांसलूसेंट एक बार हमें कमेंट करके बता दें क्या होते हैं। यहाँ पे आपकी क्वालिटी को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। देखिए, शायद कुछ बदलाव आया होगा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट कोई बता रहा, नहीं बता रहा? तो ट्रांसलूसेंट ऐसे हमारे माध्यम होते हैं। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम हर चीज को जो है अभी यहाँ पे देखते चल रहे हैं। ट्रांसलूसेंट वे माध्यम होते जिनसे हम लोग पूरी तरीके से आर पार नहीं देख पाते हैं, यानी कि हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा, पूरा साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर पूरा साफ दिखाई देने लगेगा तो उस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ये ट्रांसलूसेंट हो गया। और एक माध्यम और होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं हम? अपारदर्शी, ओपेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपेक। तो मीडियम हमारे तीन तरीके के हो जाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हमने ऊपर लिख दिया तो कोई बात नहीं है, तो ट्रांसपेरेंट हम लोग नीचे लिख देंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मैं हिंदी भी लिख रहा हूं अभी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। और पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा माध्यम होता है वो क्या होता है? ओपेक। क्या होगा? ओपेक होगा। ओपेक, सॉरी, ओपेक। ओपेक होता है, ये क्या बोलते हैं इसको? अपारदर्शी। अपारदर्शी बोलेंगे इसको, अपारदर्शी, यानी कि इसके आर पार न देख पाए, वो अपारदर्शी हो गया। ट्रांसपेरेंट में हमने बात की कि हमारा कांच हो गया, जिसको हम गिलास कहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने वाटर यानी पानी की भी बात कही है, वाटर की भी बात कही है ट्रांसपेरेंट में। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने अपारदर्शी में अगर हम लोग बात करें तो भाई इसमें तो सब चीज आ जाएगी, लकड़ी आ जाएगा आपका, ठीक है, पेपर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर तो सब चीजें आ जाएंगी, मेज आ जाएगी, किताब आ जाएगी, तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और ट्रांसलूसेंट के लिए हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोई जरा बताए हिंदी में इसको क्या कहते हैं? के लिए हम लोग इसमें कुछ हमारी पॉलीथीन, कुछ पॉलीथीन है, पॉलीथीन को, पॉलीथीन कुछ हमारी आएगी वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ट्रांसलूसेंट वाले में आ जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो प्रकाश हमारा है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो सकता है, गुजर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो प्रकाश है वो किससे? पारदर्शी
और पारदर्शी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम या माध्यम, माध्यम को ही हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम से क्या हो सकता है? गुजर सकता है। गुजरने को बोलते हैं पास हो सकता है। ठीक है, गुजर सकता है, गुजर सकता है। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर सकता है। ठीक है, और कोई इसकी हमारी प्रॉपर्टी, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, यहां तक बात सही है क्या? दिख नहीं रहा है? कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार बताइए तो सही। ठीक है, एक बार बताइए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखो, लाइट में कई तरीके की हमारी, इसका एक ऐसा बिहेवियर होता है कि ये कई तरीके की फिनोमिना को दिखाती है। जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है, तो कोई हमें ये बताया जरा कि पोलराइजेशन क्या होता है, लाइट का पोलराइजेशन से क्या मतलब है? लाइट जो हमारी है, हमने कहा कि ये इतनी स्पीड से चलती है। कहाँ? निर्वात में, वैक्यूम में, या फिर हमारा हवा में, एयर में। उसके बाद अगर हमारे कोई और मीडियम है तो उस मीडियम पर हमारी लाइट की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो निर्भर करेगी। ठीक है, तो हमारे अगर ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि लाइट की जो वेलोसिटी है या वेग या स्पीड है वो मीडियम पर निर्भर करती है या नहीं करती है, इससे जुड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पर देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। लाइट हमने देख लिया, लाइट की प्रॉपर्टी देख ली। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन क्या है, कौन कौन जानता है? एक बार यस या नो करके भेजिए मेरे पास। यस या नो कहिएगा, कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दें आप। कौन कौन जानता है रिफ्लेक्शन क्या होता है? फिर हम लोग उसी हिसाब से जो है अपनी क्लास की स्पीड को जो है डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि यार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग लाइव हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आज। क्या बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब? रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइट का जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन कौन जानता है? यस या नो करके भेजे। इसको प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? यस या नो एक बार लिख के भेजे।
चलिए, हाँ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट हमारी किसी ऐसी सरफेस पर क्या करती है, हिट करती है या इंसिडेंट होती है, टकराती है, सरफेस मतलब किसी सतह पर, और वो सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए। तो लाइट हमारी किसी ऐसी सतह या सरफेस पर टकराती है जो चिकनी है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होनी चाहिए। तो जब वो टकराएगी उस सरफेस पे, तो जो है जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम पे फिर दोबारा वापस चली जाएगी, जिस मीडियम से आई थी उस मीडियम में दोबारा चली जाएगी। तो इसी हम घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और गिरने वाली जो लाइट है वो लाइट हमारी इंसिडेंट लाइट कही जाएगी, और इंसिडेंट मतलब कि आपतित प्रकाश, और जो बैक होके जा रहा है उसको हम परावर्तित प्रकाश या रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। और लाइट में हमारी रे होती है, तो वो जो रे है, आने वाली रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जो बैक होकर के जा रही है रे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ गए। और जो किरण या रे हमारी होती है, इनका जो ग्रुप आता है उस ग्रुप को एक वर्ड यहाँ पे बोला जाता है, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। और बीम को जो है हम हिंदी में शायद पुंज बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी रे हैं, उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को, उनके सेट को हम लोग क्या कहेंगे? बीम वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर लाइट का, ठीक है, लाइट में। इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे एक हमारा कोई बाउंड्री है या कोई सरफेस है, और इस सरफेस की ये प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हमने इधर यूं ऐसे कुछ बना रखा है, इसका मतलब है कि इसमें एक तरफ ये कैसा है? ओपेक है, या यूं कहें कि इसमें पॉलिश की गई है। क्या की गई है? पॉलिश की गई है। पॉलिश इस चीज के लिए यहाँ पर की गई है कि ये प्रिवेंट करेगा लाइट को बाहर निकलने में, क्योंकि लाइट की हमने अभी प्रॉपर्टी देखी है कि लाइट जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम से आर पार हो जाती है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट हमारी आर पार हो जाएगी, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। रिफ्लेक्शन हमने बताया क्या है? किसी मीडियम से लाइट आई है और किसी चीज पे टकराई है, चिकनी सतह पर टकराई है, तो उसी माध्यम में वापस चली गई है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, turning back of light in the same medium is called reflection of light. turning back, उसको टर्न कर दिया जाए बैक, दोबारा मतलब जहां से आई वहीं पे बैक कर दिया, तो वो टर्निंग बैक जो है वही लाइट का, वही हमारा क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोली जाएगी। हमने ये सरफेस लिया है, और इस सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नॉर्मली एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दें। तो ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है, 90 का एंगल बनाती है, और नॉर्मल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है। और मान लो कि कोई लाइट ऐसे हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, एक रे है, एक किरण है, ठीक है, प्रकाश की एक रे है या किरण है, किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। आप लोग जानते होंगे, कौन कौन नहीं जानता है। और जो वापिस हो जाती है ऐसे इसी मीडियम में वापिस हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे। एक होती है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये आप ध्यान रखिए, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड। तो वो हमारी क्या होती है? जब वो दूसरे मीडियम में निकल जाए वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। टकरा करके उसी मीडियम में जाए, उसी माध्यम में जाए तो रिफ्लेक्टेड होती है। और अगर एक माध्यम से आ रही दूसरे माध्यम में जा रही है, मान लो कि हवा से आ रही है, इधर कांच में जा रही है, पानी में जा रही है, किसी और माध्यम में जा रही है, तो उसको जो है हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अपवर्तित किरण। और ये बोली जाती है परावर्तित। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये हमारी क्या होती है? अपवर्तित किरण। हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे तब हम इसको वहां पे सीख लेंगे, ठीक है।
अपवर्तित किरण। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे बहुत जरूरी चीजें क्या है कि ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इसे आई से डिनोट कर लेते हैं। और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल मतलब कोण, जो हमारी रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो कोण बन रहा है इसको आर से डिनोट करते हैं। और इस वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसे कहा जाता है। आपतन कोण हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। आप नहीं, ये परावर्तन कोण है। ये कौन सा है? ये परावर्तन कोण है आपका, परावर्तन कोण। आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण। और ये वाला हमारा क्या रहता है? ये होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। अब बताइए आप, जो हमारा यहाँ पे हम लोग परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? कितने नियम होते हैं? कमेंट करके एक बार बता दें, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, और कितने होते हैं? परावर्तन के नियम बता दीजिए एक बार, कितने होते हैं परावर्तन के नियम? ठीक है, परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला हमारा नियम, यहाँ पे दो ही नियम होंगे। पहला नियम ये कहता है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में होते हैं। तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, या एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में मिलते हैं। तो इस नियम को हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा कौन सी? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। किरण और कौन? और नॉर्मल। नॉर्मल को यहां पर क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट, और एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन, या हम कहें कि प्लेन को क्या कहते हैं? सतह। प्लेन में, सतह में होते हैं, ठीक है, होते हैं। हो गया। दूसरा वाला जो नियम है वो क्या कहता है? दूसरा वाला नियम हमारा ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। क्या दूसरा नियम है? आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और कौन सा कोण? दूसरा कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इंस्टेड हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर?
हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया हमारा सेकंड नियम। ठीक, इस बात का यही मतलब है कि जितने एंगल से ये लाइट यहां पर टकराएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी। ये नियम है हमारे दोनों। और कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमारा एक दो नियम और किसके होते हैं, वो हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला नियम है, चाहे हमारा रिफ्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, दोनों के लिए ये नियम सेम है। बट रिफ्रैक्शन के केस में ये वाला रूल बदल जाता है, इसमें जो है दूसरा रूल आ जाता है। उस रूल को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और वो नियम ये कहता है कि हमारी जो इंसिडेंट एंगल वहां पर, हाँ वहां पर भी इंसिडेंट एंगल होगा, वहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वहां पर एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो वहां पर क्या है, जो दूसरा नियम वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका साइन, इनका रेशियो एक हमेशा कांस्टेंट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आई होता है, इसका साइन ले लो, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है इसका साइन ले लो। तो ये जो एक अनुपात बन गया, एक रेशियो बन गया, ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। और इस वाले कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, ये जो हमारा लेटर आया हुआ, अक्षर आया हुआ है, इसको म्यू कहते हैं। और म्यू को जो है हम यहाँ पर लाइट में इसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, उस वाले मीडियम की जिसमें हमारी लाइट जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं इसको, अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक कहा जाएगा। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसका साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका साइन, दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो एक नियतांक होता है। और इस वाले नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आपको बता दें कि एक ऐसी हमारी मीडियम की माप होती है जो ये बताता है कि इसमें लाइट कितना तेजी से चलेगी, कितना धीरे से चलेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कि हमारी मेजरमेंट ऑफ मीडियम, किस चीज का मेजरमेंट, वेलोसिटी का, कि कितनी तेजी से उसमें लाइट चलेगी, कितनी धीरे से उसमें लाइट चलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें स्पीड कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कम है तो उस मीडियम में, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी बात कर रहे हैं, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लाइट उसमें स्लो होगी, और वो जो है उसका जो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। अब रिफ्रैक्शन से मतलब सीधा ये होता है कि रास्ता चेंज होना, लाइट का जो पाथ है वो चेंज होना। कब, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। मान लो हवा से पानी में जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी अब वो उस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी, अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और अपने रास्ते से विचलित होने की जो घटना है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन को बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां तक सब चीजें ठीक हैं क्या? ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा, जो हमारा सिंपल मिरर होता है, सिंपल मिरर का मतलब हमारा जो दर्पण होता है, साधारण दर्पण जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी पर आधारित हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, जो उससे इमेज बनते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, हम लोग उसकी बात करेंगे। चलो अभी हम लोग 10 मिनट में उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे से हम लोग जो है अपने जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोली दर्पण होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो हम लोग अभी सिंपल मिरर की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं।
साधारण जो मिरर होता है, आप बताइए जो सिंपल मिरर होता है उससे इमेज कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है? ठीक है, पहले तो दो ऑप्शन में से बताइए कि जो हमारा साधारण मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो उससे बना हुआ इमेज कैसा होता है? एक बार कमेंट में हमें बताएं, उससे बना हुआ इमेज कैसा होता है? उससे बना हुआ इमेज कैसा होता है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। प्लेन मिरर हम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है हमने इसको यूं दिखा दिया है, यहाँ पर एक तरफ इस पे पॉलिश होगी तो हमने इस साइड में ऐसा जो बना दिया है रफ सरफेस, ये पॉलिश को डिनोट करता है कि ये पॉलिश है। और कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो हमने पॉलिश की है वो पॉलिश किस चीज की होती है? तो इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, और भी चीजें हो सकती हैं, आप कमेंट करके बताएं और क्या होता है। कुछ और होता है, सिल्वर वगैरह की भी क्या होता है इसमें, या फास्फोरस कुछ होता है? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इससे जब भी इमेज बनते हैं वो हमेशा हमेशा सीधे और वर्चुअल बनते हैं। वर्चुअल मतलब आभासी बनते हैं। तो इससे बनने वाले इमेज कैसे होते हैं ये तो पता ही है। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि जो हमारे इमेज होते हैं या प्रतिबिंब बोलते हैं, जो प्रतिबिंब होंगे या इमेज होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? सदैव, ऑलवेज कैसे होते हैं? सीधे। और सीधे के लिए वर्ड आता है इरेक्ट। क्या वर्ड आता है? इरेक्ट। और कैसे होते हैं? सीधे और आभासी होते हैं। आभासी और वास्तविक। ठीक, वास्तविक हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे कैसे होते हैं? इसके केस में हमेशा आभासी होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं? वर्चुअल होते हैं। तो ये हमसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इससे बनने वाले इमेज कैसे होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका हम पॉइंट लिख रहे हैं, इससे जो बनने वाले इमेज होते हैं सीधे तो होते हैं बट वो लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? सिंपल, ये मिरर को हम लोग, हाँ, इससे बनने वाले जो इमेज होते हैं, इमेज या प्रतिबिंब कैसे होते हैं? लैटरली, इधर लिख दूं तो सही नहीं रहेगा ना। लैटरली कैसे होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इनकी जो है लैटरली मतलब साइड बदल जाती है। कैसे साइड बदल जाती है? दायां का बायां हो जाता है। आप कहोगे कि सर जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो दायां का बायां हो ही नहीं जाता है, जैसा का तैसा दिखाई पड़ता है। तो कमेंट करके बताओ, जब हम शीशा देखते हैं तो क्या हमको चेहरा जिधर हमारा राइट है उधर ही राइट दिखाई पड़ता है क्या? या जिधर हमारा लेफ्ट है क्या उधर ही लेफ्ट दिखाई पड़ता है हमको क्या? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या लेफ्ट राइट बदल जाते हैं जब हम लोग शीशा देखते हैं? आज कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा है कि आप लोग कर नहीं रहे हो। और ये भी अच्छी बात है, कमेंट जितना कम होगा हम लोग उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट कम से कम यार इतना पता लगना चाहिए कि क्या चीजें यहाँ पे हमें दिख भी रही हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। और आई होप आप रुके हुए हैं तो कुछ तो समझ में ही आ रहा होगा, है ना? ठीक, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि हमारी जो साइडें हैं बदल जाता है। निराला जी, आपका जो भी नाम हो, हालांकि यहाँ पे निराला शो हो रहा है, तो थैंक यू। बदल जाता है।
कैसे बदलता है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निराला जो वर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। निराला मतलब कि एक अद्भुत, या हम कहेंगे थोड़ा सा अलग, है ना, निराला। तो अगर यहाँ पर मान लो कि हमने एन रख दिया है, ऐसे कोई लेटर रख दिया है, तो ये कैसा बन जाएगा, ये पलट जाता है कुछ इसका इस तरीके से बन जाएगा, यूं। अभी मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से, ये ऐसे गिर जाएगा इधर को, ऐसे इधर को गिर जाएगा। जब इधर को गिरेगा तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या सिचुएशन यही होगी, ये लाइन यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इधर को पहुंचेगी और ये लाइन इधर आ जाएगी। तो देखो यही सिचुएशन क्रिएट होगी क्या, है ना। हम चेहरे वाली भी बात करेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या किया, मान लो कि कोई और अक्षर है, यस है, यस को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जी यस ऐसे गिरेगा जाकर के, तो क्या बदलाव आएगा, ये चीज यूं ऐसे पलट जाएगी। तो थोड़ा सा बताओ हमें कैसा हो जाएगा जी। तो जी हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो सेम हो गया, कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो क्या ऐसा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सर। ये वाली चीज है, जब ऊपर वाली सिर्फ देखो, ऊपर वाली जब ये ऐसे पलटेगी तो जी इसका मुंह इधर को था ना, इधर को मुंह खुल जाएगा। इसका जो मुंह इधर को खुला है ना, वो उधर को, क्योंकि ये ऐसे गिरेगी जाके उधर को। समझ में आ रही बात। तो इससे सिंपल प्लेन मिरर से जो हमारे इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, लैटरली इन्वर्टेड होते हैं। अब देखिए मैंने जब चेहरे की बात की थी कि हम चेहरा देखते हैं, तो क्या उसमें भी लेफ्ट राइट हो जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाता है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी समझ में आ रहा हूं, लेकिन मेरा जो ये वाला जो मैं मार्कर पकड़ा हूं, ये मेरा जो हैंड है वो राइट हैंड है, ठीक है, कैसा है, राइट हैंड। लेकिन हमारा जो इसमें कैमरे में जो इमेज बन रहा है, ठीक है, उसका जो राइट हैंड है, ठीक है, वो भले ही हमको जो है उधर से अगर हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो वो ऐसे उसका जो इमेज बन रहा है ना, उसका चेहरा इधर को आ रहा है बोर्ड की तरफ से, उसका चेहरा किधर को आ रहा है, बोर्ड की तरफ से। तो अगर इधर को चेहरा आ रहा है तो राइट हैंड उधर हो गया ना, इधर को। और जबकि हम जब ऐसे खड़े हैं तो हमारा चेहरा मतलब हमारा जो हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, तो राइट हैंड की डायरेक्शन इधर है जब चेहरा आपकी तरफ है। और चेहरा हमने जब बोर्ड की तरफ कर दिया, क्योंकि इमेज का बोर्ड की तरफ चेहरा है, तो राइट हैंड अब हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो है साइड बदल जाती है। सही आ गया। अब तीसरी हमें याद ये रखनी है, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर इस इमेज से मिरर से मान लो कि 10 मीटर पे कोई हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, ओ कह दिया हमने, यहाँ पर प्लेस कर दी गई है और ये 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसका इमेज कितने पे बनेगा, 10 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगा इधर भैया, आपको इसका जो इमेज बनने वाला है वो भी 10 मीटर की डिस्टेंस पर बनने वाला है। आई उसको हमने कह दिया। तो जितनी डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है, वस्तु रखी होती है, उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इसकी हम थोड़ी इस बाकी और कोई हमारी इमेज जो बनती है, शायद कोई प्रॉपर्टी बची नहीं है। देखो यहां तक कमेंट करो कोई प्रॉपर्टी अगर आपके हिसाब से आपको याद हो। आपको कोई प्रॉपर्टी याद आ रही हो तो आप बताएं हमें। हाँ एक चीज और है यहाँ पर कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि इसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई से मतलब इसका साइज, साइज मान लो कि इसका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनेगा डेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, राइट। इसका जो इमेज बनने वाला है वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा।
यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उसका इमेज भी उतना बड़ा बनता है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, ये चीजें हमारी इससे बनने वाले इमेज की बातें हो गई। अब हम लोग बात थोड़ी सी इस मिरर के लिए कर लें। इस मिरर की जो हमारी फोकल लेंथ होती है, और फोकल लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या कैसी होती है? अनंत होती है। अनंत को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। कैसी होती है? इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो हमसे एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। बाकी हमने जो है इसके बनने वाले जो इमेज हैं उनकी सारी बात कर ली। यहाँ पे हम लोग लिख भी दें ये वाला जो पॉइंट जो अभी मैंने बताया कि इससे बनने वाले इमेज का साइज वही होता है जो कि वस्तु का होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार, आकार को हम लोग साइज बोलते हैं। साइज और शेप समझते होंगे ना, शेप अलग चीज होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार के बराबर होता है, इक्वल होता है। बराबर मीन्स इक्वल होता है, होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है जो हमारी प्लेन मिरर से मतलब प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की होती है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले तो इस क्लास के बारे में अपनी राय दें कि हमें ऑनलाइन क्लास चाहिए है या नहीं। ये हमारा आज का डेमो था, तो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से हमारी काम चल रहा है तो है हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे, और नहीं तो फिर अगर रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए है तो रिकॉर्डिंग क्लास जो है आपको मतलब नाइट में 9 बजे 10 बजे के बीच में मिल जाएगी। और अगर लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास आपको 7 बजे शाम में मिल जाएगी। ठीक है, लाइव क्लास आपकी 1 घंटे की लगभग होगी और रिकॉर्डेड क्लास आपकी फिर वही आधा घंटा की। ठीक है, तो ये चीज हमको कमेंट में बताना है। और आज की क्लास अगर ठीक रही, कुछ चीजें अच्छी लगी आपको तो जरूर लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हैं। बाकी तो आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमको कुछ मिल नहीं जाता, बस ये है कि आपके लिए मेहनत करने का एक हौसला जरूर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।